हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे HAL स्टॉक के बारे में। डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स को एक बार देखेंगे, क्योंकि नंबर्स तो डेफिनेटली ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, बट ज़रूर हमने डिस्कस नहीं किया, तो एक बार नंबर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी और डिस्कस करने वाले हैं, जो डेफिनेटली काफ़ी ज़रूरी रहने वाली है फॉर द कंपनी फ्यूचर, राइट। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो HL के नंबर्स को सबसे पहले देख लेते हैं एक बार। जो नंबर्स निकल के आए थे, क्योंकि देखिए ये तो मार्केट आज में निकल कर आ गए थे, बट डेफिनेटली एक रिएक्शन हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत और आ सकता है, बिकॉज जब भी देखिए नंबर्स आते हैं तो उसका रिएक्शन एक आधे दिन तक रहता है। जो कंपनी के सेल थी वो डेफिनेटली 5145 करोड़ से बढ़ के 5636 करोड़ हो गई, जो ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज दिखाती है। पिछले क्वार्टर से तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आई, क्योंकि 3915 करोड़ की कंपनी ने सेल रिपोर्ट करी थी, जो ऑलमोस्ट 5636 करोड़ तक पहुंच गई। जो कंपनी का EBIT था वो जरूर दोस्तों साल भर साल में थोड़ा सा निराश करता हुआ नजर आया। कंपनी के EBIT में आपको कमी देखने को मिली ऑलमोस्ट 5% की, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहाँ पर ग्रोथ डेफिनेटली विजिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों कंपनी का मुनाफा। कंपनी का मुनाफा 1209 करोड़ से दोस्तों बढ़कर 1235 करोड़ पर आया, लेकिन जो प्रीवियस क्वार्टर में 814 करोड़ का मुनाफा था वो बढ़ के 1235 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी जंप कंपनी ने लगाई। जो कंपनी का EPS था वो भी डेफिनेटली इंक्रीज किया 18.08 से 18.47 तक, ऑलमोस्ट 2% का इंक्रीज दिखाता है कंपनी की EPS के अंदर। और जो 12.17 का EPS प्रीवियस क्वार्टर में था वो 18.47 तक हो गया। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात यही थी कि दोस्तों जो नंबर्स थे वो डेफिनेटली ठीक निकल कर आए। बहुत ज़्यादा भी ताबड़तोड़ नहीं थे, बट एक कांस्टेंट ग्रोथ हम कह सकते हैं कि नंबर्स में आपको देखने को मिली। हाँ, ज़रूर जो नोटिस करने वाली चीज़ थी वो ये थी, वो थे कंपनी के मार्जिन्स। दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स प्रीवियस क्वार्टर में 22% के थे, जो बढ़ के 27% पर हो जाते हैं, लेकिन वही मार्जिन पिछले साल तक 31% पे थे। तो ये बात साफ देखने को मिली कि जो कंपनी के मार्जिन्स है वो अभी थोड़े से अनइवन है। ऐसा नहीं कि कंपनी के मार्जिन्स कांस्टेंट है, बिकॉज अगर आप एक क्वार्टर में देखेंगे तो वो 17% पर भी आ जाते हैं, जैसे कि दिसंबर 2022 का। फिर एक क्वार्टर में देखेंगे तो 26% तक उछाल उछाल मार लेते हैं। तो उसके बाद वापस से जो मेरे हिसाब से दिसंबर का क्वार्टर रहेगा, मेजरली हमने यही नोटिस किया है कि जो दिसंबर का क्वार्टर रहता है वो कंपनी का ओवरऑल बढ़िया रहता है। तो ये है कि इस बार भी कंपनी का दिसंबर का क्वार्टर बढ़िया आना चाहिए। बट पिछली बार हुआ क्या था कि जो दिसंबर का क्वार्टर था वहां पर थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल गई थी, प्लस मार्जिन्स पे प्रेशर आया था। यानी जो अगला क्वार्टर रहेगा वो देखना यही होगा कि किस तरीके का रहता है। देखिए एक बात साफ है, वो है कंपनी की ऑर्डर बुक, जो अपने आप में बेहद स्ट्रांग है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वहां पर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड ये साफ साफ एक कंपनी का बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन एक और, जैसे मैंने आपको कहा था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर अगर आपने नोटिस किया हो या फिर नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। वो था फ्रेंड्स कंपनी का नया JV करना, यानी नया जॉइंट वेंचर। देखिए कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि ये सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन्स के साथ एक नया जॉइंट वेंचर करने वाले, जिसका नाम होगा सैफ हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड। सैफ हेल यानी सैफरन का सैफ और HAL का हेल, सैफ हेल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दोस्तों एक नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया गया है। इसमें होगा क्या, बेसिकली कंपनी करेगी कैरी आउट बिजनेस ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, प्रोडक्शन, सेल एंड सपोर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन्स with one of the first opportunities identified as engine for India multi role helicopter यानी IMRH एंड डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स। यानी ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कंपनी अब दोस्तों एक और नई फील्ड के अंदर आपको उतरती हुई देखने को मिल रही है। जो हेलीकॉप्टर के इंजन्स है, उसका डेवलपमेंट, उसका सर्टिफिकेशन, उसका प्रोडक्शन, उसका सेल एंड सपोर्ट, ये सब बेसिकली कंपनी द्वारा किए जाएंगे। एंड डेफिनेटली दो कंपनी द्वारा किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी है। वो दो कंपनीज है जिनके साथ साथ जॉइंट वेंचर बेसिकली दो कंपनीज का होता है, जो इनके साथ साथ कंपनी करेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं ढूंढने की कोशिश कर रही है, एंड उसके ऊपर कामकाज कर रही है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कंपनी अपने एक्सपांशन के ऊपर फोकस करती है। और देखिए कंपनी का जो एक्सपांशन है वो डेफिनेटली इसी तरीके से आपको होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से, कि जैसे कंपनी आपको नए, अभी जैसे आपने देखा कि ये नया JV लॉन्च किया। दूसरी बात यही है कि देखिए जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है, एंड डेफिनेटली अगर एक बात आपने नोटिस करी होगी कि काफ़ी ज़्यादा अब दोस्तों इंडिजीनियस, देखिए आपको यानी इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एंड इसीलिए दोस्तों HAL फॉर अ लॉन्गर टर्म भी बहुत पॉजिटिव दिखता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल यहाँ से ये सारे जो डिफेंस स्टॉक्स है वो बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग बात भी कही गई है, और वो किसके द्वारा की गई है, एक एस इन्वेस्टर के द्वारा की गई है, कि जो कंपनी उसकी वैल्यूएशन काफ़ी को महंगी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कहा क्या कहा गया है
एक साल में 66% बढ़ा, फिर भी महँगा नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर, ये एक कारण है। सो कारण क्या है, ये हम बात करेंगे। तो देखिए, साफ बात है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली एंड पिछले कुछ समय के अंदर जो भारत सरकार का इस सेक्टर को विकसित करने के ऊपर काफ़ी जोर रहा है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण है बेसिकली इन सारी कंपनीज़ का बढ़ने का। और इसी में दोस्तों कुछ फंड मैनेजर्स का मानना है कि सरकार की इस मुहिम का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, एमके वेंचर्स के फाउंडर मधुसूदन केला, ये मधुसूदन केला नहीं, मधुसूदन केला है उनका नाम है। सो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि शेयर बाजार में काफ़ी लंबे समय से ये एक मिथक था, यानी मिथ था कि सरकारी कंपनीज के शेयरों में आपका पैसा नहीं बन सकता है, लेकिन एचएएल ने इस बेसिकली मिथ को तोड़ा है। ये साफ साफ दोस्तों कहा गया था इनके द्वारा। और ये उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 5 सालों के दौरान भारत की डिफेंस स्टोरी बदली है। उन्होंने ये बताया कि आज पूरी दुनिया में अमेरिकी रक्षा कंपनियों का जलवा है, लेकिन ये कंपनियां भी कभी सरकार के समर्थन से ही खड़ी हुई थी। अब ऐसा ही कुछ भारत में देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अमेरिका को देखें तो लॉकहीड मार्टिन जैसी कई जो कंपनीज थी उनके द्वारा काफ़ी बढ़िया किया गया, क्योंकि वो G2G कंपनीज थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब समझौते जैसी सरकार पहल के समर्थन से ही बड़ी हुई है। मतलब इन सारी कंपनीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो गवर्नमेंट का था, और इसलिए दोस्तों पहली बार हम भारत में ऐसी चीज़ें होते देखना शुरू कर रहे हैं जहाँ पर G2G समझौते के तहत खरीदने वाली सरकार को बेचने वाली कंपनी की सरकार से प्रदर्शन के मापदंडों को लेकर गारंटी दी जाती है। तो ये अपने आप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये भी कही गई कि इस सेक्टर के लिए सरकार के दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है कि उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य डिफेंस से जुड़े इक्विपमेंट्स का निर्यात करना है, और एचएएल इस क्षेत्र में सबसे आगे, अग्रणी मतलब सबसे आगे है। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्टॉक है अभी बहुत महंगा नहीं है, और ये करीब 10 सालों तक अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। तो टाइम फ्रेम आप देखिए, 10 ईयर्स की बात कही गई है। मैं हमेशा दोस्तों कहूँगा आपको, शेयर बाजार में पैसे बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा बनता है, समय लगता है, लेकिन याद रखिए वो समय में जितना आपको बैंक रिटर्न नहीं दे सकता, उतना आपको शेयर बाजार डेफिनेटली रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। और अगर अपने पास्ट कुछ सालों का आप मतलब सारी एसेट क्लास को अगर देख ले, भले वो रियल स्टेट हो, भले वो बैंक हो या फिर गोल्ड हो, सबसे बढ़िया जो प्रदर्शन करता है दोस्तों वो इक्विटी करता है। हाँ ज़रूर, ऐसा नहीं कि इक्विटी में सब पैसा कमाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमेशा एक बात कही जाती है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में पैसा खोना मुश्किल है और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना मुश्किल है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर सिंपल आपने सिर्फ इंडेक्स को फॉलो किया, इंडेक्स की कंपनी से पैसा लगाया, तब भी आपका पैसा बना है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों जो अच्छी कंपनीज है, जो अच्छे सेक्टर है, उनके ऊपर अगर आपने बिलीफ रखा है तो आपका पैसा मल्टी टाइम बना है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अच्छे कंपनीज पे फोकस करिए, अच्छे सेक्टर पे फोकस करिए, उस सेक्टर पे फोकस करिए जहां पर आपको लगता है कि हाँ डेफिनेटली जो एक स्टोरी है, लंबी स्टोरी, वो बहुत बढ़िया है। और वो एक शौक एचएएल भी दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी। दूसरी बात, सरकार का फोकस किस तरह रहा है ये आपने साफ देखा है। एंड इसीलिए दोस्तों आप लगातार देख भी रहे हैं कि कंपनी नए नए जॉइंट वेंचर्स कर रही है, और ये अपने आप में दिखता है कि हाँ ये एक बढ़िया कंपनी बन चुकी है, एंड यहाँ से और बढ़िया कंपनी बनती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए लास्ट 6 महीने में 38%, जो कोई सोच नहीं सकता था, पिछले एक साल में 65%, और लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट दोस्तों जो रिटर्न्स है वो 398% के, एंड ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो वो 262% के कंपनी डिलीवर करें। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप अपना व्यू रखिए लॉन्ग टर्म का। अभी देखिए 1,38,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, आने वाले 10 सालों के अंदर मान के चलिए मोटा मोटा भी ये कम से कम भी 4 से 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बनने की पूरी पूरी ताकत रखती है, मेरा ये मानना है। और अगर और भी बढ़ जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।